हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग है जिसकी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, जो कि लेमडा के बराबर है। लेमडा क्या है? चार्ज डेंसिटी। और हमें क्या करना है, इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, मतलब उसका जो फॉर्मूला है ना वो डिराइव करना है, क्या एक्सप्रेशन होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम रेफरेंस वो लाइन लेंगे जो कि इस सेमी सर्कुलर रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाई है। और क्योंकि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये कंटिन्यूस बॉडी है पूरा, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का यूज करके ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना है इस सेमी सर्कुलर रिंग पे। तो मैंने ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा। अब इस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज है वो क्या मान लेंगे अपन? dq के बराबर। डिफरेंशियल चार्ज इसमें dq है और उसकी विड्थ भी हमें डिफरेंशियल लेनी है, जो कि dx के बराबर दी है। अब जो रेफरेंस जो हमारी लाइन है उससे अगर हम एंगल देखें इस चार्ज dq का, तो वो हम ले लेते हैं थीटा। और ये जो एंगल है ये हम कंसिडर करेंगे डी थीटा, जो कि जो डिफरेंशियल विड्थ है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल एंगल बनेगा उसको शो करेगा। और जो रेडियस है वो ले लिया हमने आर के बराबर। अब चार्ज डेंसिटी पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो चार्ज डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है ये पूरी। तो भले छोटे पार्ट की अपन चार्ज डेंसिटी की बात करें या पूरी रिंग की चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो वो सब जगह क्या होगी? सेम। तो इस छोटे पार्ट से अगर अपन चार्ज डेंसिटी निकालें तो वो आएगी dq बाय dx। ठीक है, और ये पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो किसी भी पार्ट से आप चार्ज बाय लेंथ का रेशो लेंगे तो वो हमेशा सेम आएगा। तो यहां से हम dq की वैल्यू निकालें तो वो आएगी लैम्डा dx के बराबर। अब यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंशियल एंगल है डी थीटा और ये जो विड्थ है dx, इसके बीच में अपन रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो है डी थीटा और आर्क जो है वो है dx के बराबर और रेडियस हमें पता है r। सो यहाँ से हम dx इज इक्वल्स टू आर डी थीटा लिख सकते हैं। और ये dx की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो dq जो है वो हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा। ये हमने dq की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, रेडियस एंड डी थीटा। ठीक है, अब इस चार्ज dq के कारण ये जो सेंटर है O, वहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो वो ये होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो अपन dE के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल चार्ज dQ की वजह से है, तो वहां पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस चार्ज के कारण, जो कि अपन ने ले लिया dE। अब यहां पर इस लाइन को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया जाए तो ये एंगल थीटा, तो ये जो एंगल है वो भी क्या होगा? थीटा के बराबर। और यहाँ पर अपन dE के कंपोनेंट्स ले तो हमें यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा। मतलब ये जो dE है इसका कंपोनेंट हमें लेना है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा dE cos थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा dE sin थीटा। अब dE की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, dE की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें चार्ज पता है dq है और इस dq चार्ज से r डिस्टेंस दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो dE की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आएगा dq बाय डिस्टेंस जो है वो है r के बराबर, तो यहाँ पर आएगा r²। और dq की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो कि है लेमडा r डी थीटा के बराबर। सो dE ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा आर डी थीटा बाय r²। अब यहाँ पर एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा
और फाइनली हमें डी ई मिलेगा लेमडा डी थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमें अभी हमने डी ई की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जैसे कि ये रेफरेंस जो है उससे मैंने थीटा एंगल ऊपर ये एलिमेंट कंसीडर करा। अगर रेफरेंस से जो ये डॉटेड लाइन है हॉरिजॉन्टल, इस रेफरेंस से अगर अपन थीटा एंगल नीचे एक एलिमेंट कंसीडर करें तो यहाँ पर रेफरेंस से थीटा एंगल नीचे थीटा एंगल कंसीडर करके एक ये एलिमेंट हमने देखा। सेम चार्ज यहाँ पर dq होगा और सेम इसकी जो विड्थ है वो होगी dx के बराबर। अब यहाँ पर इस चार्ज dq के कारण, अब देखिए एक बात ध्यान रखने वाली कि ये जो एंगल्स है ना ये इक्वल है, मतलब कि हर रेफरेंस के ऊपर और रेफरेंस के नीचे जो भी एंगल्स इक्वल होंगे उसके लिए हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है ना। ये ऊपर भी थीटा लिया और नीचे भी थीटा लिया, तो जितना एंगल ऊपर लेंगे उतने ही एंगल पे नीचे का जो एलिमेंट होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये रिलेशन दोनों में एग्जिस्ट करेगा। सो यहां से इस dq चार्ज के कारण हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो वो होगा ये वाला, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी डी के बराबर। और इसके अपन कंपोनेंट ले तो एक हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा और एक हमें वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा, अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा के बराबर। तो ये होगा डीई साइन थीटा, और यहां पर थीटा के डायरेक्शन में मिलेगा डीई कॉस थीटा मिलेगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो डीई साइन थीटा ये जो कंपोनेंट मिल रहा है हमें दोनों इक्वल एंगल पे, तो एक ऊपर के डायरेक्शन में मिल रहा है और एक नीचे के डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो जो डी साइन थीटा जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके कारण होगी, डीई कॉस थीटा। अब इसका अपन इंटीग्रेशन कर ले तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। अब डीई की वैल्यू अपन यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डीई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ई नेट इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी की वैल्यू लेमडा कॉस थीटा डी थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब यहां पर हमें लिमिट पुट करनी है, इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करनी है। तो रेफरेंस से ऊपर मैक्सिमम एंगल कितना जाएगा, रेफरेंस से π/2, और रेफरेंस से नीचे कितना जाएगा, π/2। ये 90 डिग्री होगा ना एंगल, सेमी सर्कुलर रिंग है तो रेफरेंस से ऊपर π/2 और रेफरेंस से नीचे जो भी अपन को शो करना एंगल वो कैसा होगा, -π/2। तो अपनी लिमिट क्या हो जाएगी, जो ये रेफरेंस लाइन है उसके -π/2 नीचे जाओ और वहां से रेफरेंस तक आओ और फिर रेफरेंस से π/2 ऊपर जाओ, वो यहां पर लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब जो जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या क्या कांस्टेंट है, जो चार्ज डेंसिटी है वो होती है कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, जो रिंग का रेडियस है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। क्या बचेगा, केवल कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को अपन इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, साइन थीटा। सो यहां पर हमें मिलेगा साइन थीटा, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट -π/2, और यहां पर हम लिमिट पुट करें तो हमें मिलेगा, यहां पर आ जाएगा साइन π/2 माइनस साइन ऑफ -π/2। अब साइन की एक आइडेंटिटी होती है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ -π/2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन π/2। तो उसके कारण यहां पर हमें ये जो माइनस साइन ये बाहर आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और साइन π/2 हम सभी को पता है उसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। सो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 का यहां पर इंटू कर देंगे तो 2 1 जा 2 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, सो ये पूरा डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर of a uniformly charged semicircular ring, and I hope that this video will be
हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।